आपने जब प्रोडक्ट बनाया डेफिनेटली आप हर मुल्क के हर जगह पे जाके अपना वेयर हाउस लेके या अपना ऑफिस नहीं बना सकते। जिस भी मार्केट में सेल करने जा रहे होंगे ऑब्वियसली आपको वहाँ पे वेयर हाउस चाहिए होगा और फिर एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत होगी जो आपके ऑर्डर को फुलफिल करे। फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी होती है वो या तो अमेजोन से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करवा सकते हैं फुलफिल, या फिर आप थर्ड पार्टी, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाइन है, बहुत अच्छे सेल्स आ गई हैं एंड यू आर एक्सपीरियंस, तो देन यू कैन गो फॉर द एफबीएम में आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। बिगिनर जो है वो किस तरफ जाए, एफबीए की तरफ। आपके इस एक्सपीरियंस में कोई एफबीएम खुद एक्चुअली एफबीएम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज आवर सेकंड सिस्टर कंसर्न इज एक्मो। एक्मो इज़ अ वेयर हाउसिंग कंपनी। वी हैव मोर देन 50,000 स्क्वायर फीट एरिया इन कैलिफोर्निया यूएसए। हमारी कमिटमेंट होती है कस्टमर्स के साथ, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कि हमने उनकी कोशिश करनी है कि हम 6 मंथ्स तक हमने उनके ब्रांड की अच्छी स्टेबिलिटी करनी होती है। बिजनेस का एक रूल होता है कि इसमें जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है उतना पैसा आपको अपनी जेब में रखना पड़ता है। इनिशियली कोई भी नो ब्रांड कैन बी अप विदाउट द पीपीसी। आपने अट्रैक्शन क्रिएट करनी है, प्राइस कम रखनी पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी। जब आप प्राइस कम कर देंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली कम होंगे, लेकिन आपने अपनी आरओआई को मेंटेन करना है। रिकमेंडेड कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें टैक्स या तो मिनिमम पड़ता है या पड़ता ही नहीं? 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं यूएसए में जहाँ पे टैक्स फ्री जोन्स हैं। इनिशियली अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो ये रिकमेंड करूंगा पहले इसको सीखें। नो मैटर योर फादर कैन इन्वेस्ट, नो मैटर योर यू हैव बिग पॉकेट्स। ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग करने के बाद इनक्यूबेटर सेंटर को ज्वाइन कर लें। ट्रेनिंग हमेशा ट्रेनिंग ही होती है। जब आप किसी का एम्प्लॉय बनते हैं ना तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो आपको पे कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलम आईटी पॉडकास्ट। आप लोगों के पुरजोर इसरार के ऊपर मिस्टर ज़ीशान मलिक आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। आई रिसीव द मैसेजेस एज वेल ऑन द लिंक्डइन। और उसके अलावा मेरा पर्सनली ख़ुद ज़ीशान साहब से ये सवाल रहा आफ्टर द पॉडकास्ट कि अपना ब्रांड अगर अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करना है वो कैसे करना है। मैं तो अपने नोट्स प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर रखें, बिकॉज ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो मिस्टर ज़ीशान, वेलकम टू द पॉडकास्ट अगेन। वेलकम। Thank you so much. Thank you so much for inviting me again. It's been a pleasure for me कि आप लोगों के साथ पॉडकास्ट की और दोबारा इसमें आने का जो मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए कि ज़ीशान साहब अधूरी बातें बता के चले गए हैं, हम अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पे आना चाहते हैं। तो बहुत से लोग जो कि स्पेशली मेरी लिंक्डइन कम्युनिटी में मौजूद हैं और स्पेशली मेरी फैमिली में भी 2-3 ऐसे लोग निकल करके सामने आए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं। सो मेरा सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन होगा ज़ीशान साहब कि एक ब्रांड प्राइवेट लेबलिंग लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट लेबलिंग होती क्या है और हम किन किन तरीक़ों से इसकी तरफ जा सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अमेज़ॉन का पीएल मॉडल क्या है और उसमें आगे दो उसके टाइप्स हैं, अमेज़ॉन एफबीए एंड अमेज़ॉन एफबीएम। ओके। तो प्राइवेट लेबल पीएल इज़ लाइक प्राइवेट लेबल, जैसे कि हमने अपनी बातों में भी ये चीज़ बोली। प्राइवेट लेबल नाम से ही एक लग रहा है कि आप प्राइवेट यानी आपका अपना लेबल, यानी आपके ब्रांड का नाम, अपना लेबल लगा के आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचें। जी। अच्छा, इसको स्पेसिफिकली प्राइवेट लेबल ही क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर नहीं होते, राइट? ठीक ठीक। क्योंकि आप इसमें मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, मैन्युफैक्चरर कोई और कंपनी होती है। वो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है। आप उनसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या गुड्स बाय करके अपना ब्रांड, अपना नाम लगा के उसको बेचते हैं। अच्छा, दिस इज समथिंग लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द मैन्युफैक्चरर कंपनी। ठीक है, यानी आपको राइट होता है। ऑब्वियसली आपके पास राइट होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपना ब्रांड भी बेच रही होती है, लेकिन होता ये है कि जब कोई प्रोडक्शन कंपनी बहुत मैस लेवल पे चली जाती है, बहुत मैस लेवल पे वो प्रोडक्शन कर रही होती है, तो उन्होंने अपने ओवरहेड्स को या अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत बहुत बड़े यूनिट्स लगाए होते हैं, बहुत बहुत बड़े असेंबली यूनिट्स होते हैं जो बैचेस में प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं।
तो उनके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बल्क में बन रहा होता है। ठीक है। अब जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बल्क में बन रहा होता है तो ऑब्वियसली एज अ ब्रांड, या अगर वो अकेले खुद मार्केट में एज अ ब्रांड बेच रहे होंगे तो उनके लिए उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरी मार्केट को कैप्चर किया जाए। तो इसलिए दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर अदर पीपल्स, कि वो उसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के साथ बेचें। हमारी मार्केट में बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जो खुद अपना प्रोडक्ट अपने नाम से बना के बेच रही होती हैं, और वो दूसरी कंपनीज़ के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी अपना प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, लेकिन उसको एज अ फाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं होती। ब्रांडिंग जो होती है वो उस कंपनी की होती है, राइट। और जो कंपनीज़ प्राइवेट लेबल कंपनी के ऑनर होते हैं, वो इसलिए भी इस काम में दूसरी कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक वो मैन्युफैक्चर किसी और से करवाते हैं, क्योंकि वो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से ये चीज़ एक प्राइवेट लेबल का मॉडल बनता है, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर आप अपना लेबल लगा के उसको बेचते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि ऑब्वियसली क्वालिटी जो भी किसी भी प्रोडक्ट की है वो आप डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस होती है वो आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। इसमें एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है, वो ये है कि ये हम सबको ही पता होगा कि प्राइस का ऑब्वियसली फ़र्क होगा जी। एक प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे, एक आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो अपना प्रॉफिट रख के आपको प्रोडक्ट देगा। तो एज़ फार एज़ अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, या आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, तो आप किसी से प्राइवेट लेबल करवा रहे हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, उसमें और जो प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे उसकी प्राइस में बहुत फ़र्क होगा। जी। बहुत फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि उसके ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंसेस, वो सब आपकी कॉस्ट में से बेयर कर रहे होंगे। लेकिन स्मॉल सेटअप, छोटे बिजनेसेस को शुरू करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनरी बाय करके उस प्रोडक्ट को लगाएं। हाँ, अगर आपका ब्रांड अच्छा चल जाता है, आपकी सेल्स अच्छी हो जाती हैं, तो फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेट लेबल है, जिसमें मैं कोई भी हम में से अपना ब्रांड बनाना चाहे, हम अपनी कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा के, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करा के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। जैसे सपोज कोई भी XYZ वाटर बॉटल्स हैं, मतलब एनी आइटम, बहुत ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी आइटम्स हैं जो ज़रूरत या ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ हैं, कुछ लग्जरीज़ हैं, नेसेसिटीज़ हैं, इसी तरह से हमारी जो डेली यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी भी स्पेशलाइज्ड कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा के उसको अपना ब्रांड बना के, अपनी पैकेजिंग बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और ये आपके राइट्स होते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर जो मैन्युफैक्चर कंपनी करवा रही होती है उसको आपको राइट देती है उस प्रोडक्ट को सेल करने का आपके नाम से। ठीक। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो है FBA और FBM। चूँकि हम स्पेसिफिकली अमेज़ॉन के मॉडल के ऊपर बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन से रिलेटेड है, तो ये दोनों मॉडल जो हैं वो अमेज़ॉन से ऑब्वियसली मुंसलिक है। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज। आपने जब प्रोडक्ट बनाया, अब आप बैठे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, UAE में, UK में, किसी और कंट्री में, लेकिन आपने टारगेट किया USA की मार्केट को या किसी और कंट्री की मार्केट को, इवन यू हैव टारगेटेड द होल वर्ल्ड मार्केट। तो अब डेफिनेटली आप हर मुल्क के हर जगह पे जाके अपना वेयर हाउस लेके या अपना ऑफिस नहीं बना सकते। आपने बिल्कुल छोटे से लेवल से शुरू किया, 300, 400, 1000 प्रोडक्ट आपने बना के, यूनिट बना के सेल करना चाहा, तो आप जिस भी मार्केट में सेल करने जा रहे होंगे, ऑब्वियसली आपको वहाँ पे अपना प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस चाहिए होगा, और फिर एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत होगी जो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँचाए, जी, आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करे। तो वो जो फुलफिलमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, वो या तो अमेज़ॉन से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करवा सकते हैं फुलफ़िल, या फिर आप थर्ड पार्टी किसी भी ऐसी कंपनी को जिसके पास अपना वेयर हाउस हो, जिसके पास अपना पूरा सिस्टम हो, जो आपको लेबल प्रिंट करके लगा के फुलफ़िल करके पूरा आपका ऑर्डर फुलफ़िल कर दे, वो कर सकते हैं। तो जो लोग अमेज़ॉन से ये सर्विसेज लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ये पूरा एक टाइप होती है, मॉडल होता है, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं अपना, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना स्टोर बनाते हैं तो वहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करते हैं। इसमें अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करता है,
रिसीव करने के बाद आपके जो यूनिट्स होते हैं उनको ऑर्डर करता है टू योर कस्टमर्स। लाइक जब आपका स्टोर लाइव होता है उसके पहले ऑर्डर से लेके आखिरी ऑर्डर तक अमेज़ॉन की जिम्मेदारी होती है कि वो ऑर्डर को फुलफ़िल करे, आपके बिहाफ पे अपनी उस पेमेंट को कलेक्ट करे और कुछ जो उसकी नेसेसरी चार्जेस होते हैं, फीस होती है ऑब्वियसली, उसकी डिडक्शन के बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू योर अकाउंट। इसी तरह जो FBM है इसमें आप थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, एनी अदर कंपनी जो कि आपकी पार्टिकुलर मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है फॉर फुलफिलमेंट। तो आपकी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से या जिस भी फैक्ट्री में बन रही है वहाँ से आपके फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुँचती है, जो कि आप थर्ड पार्टी हो सकती है, और उस पे फिर जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनकी फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी आपकी फुलफिलमेंट पार्टनर कंपनी के ऊपर होती है। ठीक है, सेम एज इट इज़ आप अपनी पूरी की पूरी जो है वो लॉट या इन्वेंट्री जो है वो वहाँ पे जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें गाइडलाइंस जो होती हैं वो अमेज़ॉन की तरफ से ही दी जाती हैं, लाइक लेबल कैसा होगा, कोड किस तरह से लगेगा, FNS के यूज़ लगते हैं, फुलफिल आपके जो UPC कोड्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें, ये गाइडलाइंस आपको अमेज़ॉन की तरफ से दी जाती हैं, राइट। उसका एक टाइम होता है, लाइक विद इन डे कितने दिनों में आपकी जो है वो डिलीवरी होगी। तो ये एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेहतर आइडिया हो जाएगा। सजेशन अगर आप अपने एज पर योर एक्सपीरियंस आप सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स को, जी इंटरेस्टेड लोगों को, FBM वर्सेस FBA। बिल्कुल मेरी सजेशन जो है वो ये है कि अगर तो आप बहुत अर्ली बर्ड्स हैं, बहुत आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड यू आर वेरी अर्ली इन दिस फील्ड, तो आप FBM पर जाएं। और हाँ, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाइन है और आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छे सेल्स आ गई हैं एंड यू आर एक्सपीरियंस्ड नाउ और एंड यू आर गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपके पास आपका स्टोर बहुत अच्छे से रन हो रहा है और कोई ऐसी कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट कर सकती है जो आपकी फुलफिलमेंट को एग्जीक्यूट करे विद इन टाइम और स्मूथली और आपके प्रोसेसेस को, आपके ऑर्डर्स को ईजिली हैंडल कर सके, तो देन यू कैन गो फॉर द FBM। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू FBM में आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि FBM में उसकी वजह ये है कि जो FBA है उसमें यानी लाइक अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं होता, आपका ऑर्डर डिले हो जाए, कहीं डैमेज हो जाए, कहीं आपकी इन्वेंट्री लॉस हो जाए, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द अमेज़ॉन इज़ अ बिग जाइंट। उनके बहुत अच्छे प्रोसेसेस हैं, उनकी सारी चीज़ें लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होती हैं और उसमें आपका 100% ऑर्डर फुलफिलमेंट का रेशो होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक नए जो स्टोर ऑनर्स होते हैं या ब्रांड ऑनर्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें अर्न करनी होती हैं, आपका कंपटीशन 15-20 बड़ी कंपनीज़ के साथ होता है, तो आपको हर चीज़ अप टू डेट करनी पड़ती है। तो उसमें थोड़े से मार्जिन्स अमेज़ॉन के ज़्यादा होते हैं, वो आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट भी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट होती है उनकी, ऑब्वियसली उन्होंने आपका प्रोडक्ट बिगिनर जो है वो किस तरफ जाए, FBA की तरफ। ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि उसको अपनी स्टोर की वर्थ क्रिएट करनी है, राइट, और उसने अपना एक ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाने के लिए उसको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फुलफिल दी ऑर्डर्स, ऑर्डर बनाना, भेजना, स्टोर करना, लाइक कोई भी उसकी इन्वेंट्री लॉस नहीं होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना हो, कहीं पे भी टूटे ना, इस तरह से। तो क्योंकि अब देखें, अगर एज़ फार एज़ यू आर हैविंग अ गुड नेम इन FBM, अगर आपके पास कोई अच्छा मर्चेंडाइज मौजूद है या कुछ अच्छा आपके पास फुलफिलमेंट पार्टनर मौजूद है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसमें फिर रिस्क टेकिंग है ना, तो इसलिए आप FBA पे जाएं एंड देन इफ़ यू आर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा फुलफिलमेंट पार्टनर मौजूद है और आप उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर आप FBM पर भी जा सकते हैं। आपके इस एक्सपीरियंस में कोई FBM हम खुद एक्चुअली FBM की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज आवर सेकंड सिस्टर कंसर्न इज़ एक्मो। एक्मो इज़ अ वेयर हाउसिंग कंपनी। हम अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको FBM और FBA दोनों पर लेते थे, लेकिन हम खुद भी रिस्क नहीं लेते। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टोर्स लाइक हमारे eBay भी चल रहे होते हैं, अमेज़ॉन भी चल रहे होते हैं,
तो हमारी कमिटमेंट होती है कस्टमर्स के साथ, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कि हमने उनकी कोशिश करनी है कि हम 6 मंथ्स तक हमने उनके ब्रांड की अच्छी स्टेबिलिटी करनी होती है जी और उनका जी लॉन्च कंप्लीट करनी होती है। लॉन्च के बाद हमने जब उनका ऑर्डर्स आने होते हैं तो हम रिस्क नहीं लेते, हम FBA पर ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम FBM पे मूव कर जाते हैं। लेकिन स्पेशली फॉर द इन केस ऑफ ईबे, जी ईबे में हम FBM नहीं कर रहे होते हैं, उसके सारे ऑर्डर्स हम खुद ही मैनेज कर रहे होते नाइस हैं, बिकॉज नाइस वी हैव मोर देन 50,000 स्क्वायर फीट एरिया इन कैलिफोर्निया USA। दैट्स वेरी तो नाइस जो हमारी ऑक्यूपेशन में है, एंड वी हैव मैसिव स्पेस फॉर द स्टोरेज एज वेल। इवन एक्मो नाम बताया यस, आपने एक्मो ACMOU, ये हमारी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है। एंड इट इज़ ऑल्सो कि अगर कोई आप एनी ऑफ अस लाइक अगर आपकी इन्वेंट्री स्टोर कराना चाहते हैं तो लॉस एंजलिस में हमारा वेयर हाउस है, वी कैन प्रोवाइड दो सर्विसेज एज वेल। ठीक हो गया फिर वही जो FBA अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वही सर्विसेज जो है वो एक्मो प्रोवाइड कर रहा होगा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम ठीक है स्टोरेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर किसी को FBA भी करना है लेकिन उसको इनिशियली अपना प्रोडक्ट स्टोर करवाना है कहीं पे, अगर वो चाइना या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से मंगवा रहा है, जी तो उसको उसकी अभी उसको कुछ टाइम है स्टोर की लॉन्च करने में, ब्रांड लॉन्च करने जी में, लेकिन मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि भाई आपकी इन्वेंट्री रेडी है, यू कैन मूव योर इन्वेंट्री, अदरवाइज आई विल चार्ज यू द वेयर हाउसिंग सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज। तो उस केस में जो प्रोडक्ट होता है वो उनको वहाँ से पिक करना पड़ता है और फिर उनको कहीं अच्छा स्टोर करना पड़ता है। तो वी प्रोवाइड दैट सर्विसेज कि हम वहाँ से उनका 1 पैलेट, 2 पैलेट, 5 पैलेट, 10 पैलेट, इवन 1 कंटेनर, 2 कंटेनर का भी स्पेस हमारे पास मौजूद होता है, हम दैट्स वो वेरी पे नाइस उनका स्टोर कर लेते हैं। एंड वी ऑल्सो फुलफिल द ऑर्डर्स, उस पर भी हमारी एक सर्विसेज है जिसमें हम FBM प्रोवाइड करते हैं उनको सर्विसेज। दैट्स वेरी नाइस यस इसी से को रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्राइवेट लेबलिंग करनी है हमने जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए इन USD अच्छा, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़िक्स है। देखें, बिज़नेस का एक रूल होता है कि इसमें जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है उतना पैसा आपको अपनी जेब में रखना पड़ता है, जी ठीक है? और एक सर्टेन टाइम तक बिज़नेस को पैसा खुद सीड करना पड़ता है ताकि आपका बिज़नेस एक लेवल पर पहुंचे। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि $5,000 मिनिमम, वेरी मिनिमम में आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, तो आप सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, अच्छा ठीक। लॉन्च करने के बाद आपने उसको अगर चलाना है तो आपको और पैसे चाहिए होंगे ना, राइट। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि जितना जो भी कारोबार आप प्राइवेट लेवल शुरू कर लें, आप कोई भी कारोबार शुरू कर, जो पैसा आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उतना ही पैसा या मेरे ख्याल से उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको अपनी पॉकेट में रखना पड़ता है ताकि आप उसको चला सीड कर सके सकें, उसको चला सकें। हमारे सोसाइटी में जब लोग अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती जी या फिर वो इसमें प्रॉपरली अपना अरेंजमेंट नहीं कर पाते कि फाइनेंशियल्स के ऊपर लैग करते हैं, मोस्टली जिस वजह से लोग फेलियर की तरफ जाते हैं। ओके तो इन शॉर्ट यही है कि एज मच एज यू इन्वेस्ट इन दिस यू विल गेट द रिज़ल्ट एज पर इट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप $1,000 लगा लें, $2,000 लगा लें, 3,000, 4,000, 5,000 आप लगा सकते हैं, मतलब मिनिमम तो आपको 5,000 लगाना पड़ेगा ना। एक प्रोडक्ट है आपने बनवाया, आपको लो टिकट प्रोडक्ट है, बहुत लो टिकट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $2 है, राइट। तो आप 1,000 पीसीस तो उसके ऑर्डर करेंगे, 500 पीसीस चले मिनिमम ऑर्डर करते हैं, तो $1,000 की तो आपकी इन्वेंट्री रेडी हो रही है ना, जी ठीक है। और इसके बाद फिर आपने एक कंपनी क्रिएट करनी है, अपनी LLC बनानी है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करना है US के अंदर, उसके चार्जेस होते हैं, ये लीगल फीसेस हैं, ठीक। उसके बाद आपने अपने अगर तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, इफ़ यू हैव द फिज़िकल बैंक एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस, दैन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको वर्चुअली करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको स्टेट एजेंट की सर्विसेज भी लेना पड़ती हैं। फिर इसके साथ साथ आपने अपने स्टोर के लिए ब्रांडिंग करनी है। देखें, आप कोई भी है प्रोडक्ट आपने बना लिया, जी उसकी ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, जी उसका लोगो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके ग्राफिक इमेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। आप कुछ ना कुछ तो अपने उसके लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए इमेजेस बनवाएंगे,
ज़ाहिर है उसकी मार्केटिंग के लिए आप अपना मटेरियल रेडी करेंगे, कंटेंट राइटिंग करवाते हैं, ये सारी चीज़ें कराने के लिए आपको सर्विसेज की ज़रूरत होगी किसी की। हाँ, एज़ फार एज़ यू आर डूइंग दिस, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है ना कि आप हर फन मौला हैं, यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू कैन डू द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू कैन डू द कंटेंट राइटिंग, यू कैन डू द मार्केटिंग, PPCs, तो फिर तो सर यू आर ब्रिलियंट। लाइक अगर इसमें अगर दूसरी फिर भी कहीं ना कहीं आपको जाके सर्विसेज लेनी पड़ेंगी सपोज अगर, तो दैट रिक्वायर्स मनी ऑब्वियसली। उसके बाद फिर आपने ब्रांड लॉन्च किया, आपने लगाया 2-3-4 हज़ार डॉलर लगा दिया, अब आपको उसको चलाना है। चलाने के लिए क्या होता है कि आपने बजट देना होता है अमेज़ॉन को। इनिशियली शुरू में कोई भी नो ब्रांड कैन बी अप विदाउट द PPC। PPC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 48, 50, 30, 20, 25 लोगों की दौड़ में शामिल होते हैं और वो रोज़ाना अमेज़ॉन को पैसा दे रहे होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट दिखाओ, मेरा प्रोडक्ट दिखाओ, मेरा प्रोडक्ट दिखाओ, मेरा प्रोडक्ट दिखाओ। तो अमेज़ॉन इज़ द किंग, वो पैसा लेके लोगों का प्रोडक्ट दिखा रहा होता है, सबके पैसे लेके। तो ये बिड्स होती हैं, जो जितना उसको जो ज़्यादा देगा उतना वो उसका प्रोडक्ट ऊपर दिखाएगा, प्रोमिनेंट होगा। एग्जैक्टली। तो सपोज़ आपने एक कैटेगरी में लॉन्च किया, एक आपने उसमें 30-35 या मिनिमम 20 ऐसे टॉप सेलर्स हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिनकी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे नज़र आती हैं। सो नाउ यू वांट टू टारगेट देम, और जब आपने उनको टारगेट करना है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी सेल्स ऑलरेडी ले रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तो ले रहे होंगे, बाकी 15 चलें सारे मिलके वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे होंगे। तो आपने उन 15 की लाइन में भी अगर लगना है, सो यू हैव टू जंप देम, आपने उनको जंप करना है। किस में? उस बिड में जो वो डेली बेसिस के ऊपर PPC में अमेज़ॉन को पे कर रहे होते हैं, राइट। तो वो जो पे कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली शुरू में आपकी पॉकेट से पैसे जाते हैं, क्योंकि आप कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। देखें, आपने अट्रैक्शन क्रिएट करनी है, आपने लोगों को अपने ब्रांड की तरफ लेके आना है, तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अमेज़ॉन आपको ऊपर दिखाए। तो उसके लिए जब आप प्राइस कम कर देंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली कम होंगे, लेकिन आपने अपनी ROI को मेंटेन करना है जी। आपने अपनी ROI को 100% पे लेकर ना, कि जो आपने इन्वेस्ट किया एटलीस्ट वो आपको रिटर्न हो। तो इन सारी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए यू नीड सम मनी टू पुट इन, कि आपका प्रोडक्ट आहिस्ता 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 आए, लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें, इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, दे विल गिव यू द रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, उससे आपकी वर्थ बिल्ड होगी, उससे आपको स्टार्स मिलते हैं, फिर अमेज़ॉन आपको बैचेस प्रोवाइड करते हैं। तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको आगे लेके जाता है। अब आपने टेस्ट इन्वेंट्री करनी थी, 500 यूनिट मंगवाए, आपने बेचा, ठीक है, और वो आपके अच्छे बिके हैं। अब वो अच्छे बिके हैं लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं गए होंगे, ठीक है। एक वो प्रॉफिट में नहीं गए होंगे क्योंकि आपने अभी सिर्फ अपनी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट किया। अब आपको दोबारा फर्दर 500 या 1000 यूनिट ऑर्डर करने के लिए यू हैव टू पुट मोर मनी फ्रॉम योर पॉकेट, एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो दिस इज़ समथिंग कि अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो मेरे मुताबिक मिनिमम तो हम इसको कह देते हैं कि 3000, 4000, 5000 डॉलर से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको सस्टेन करने के लिए यू हैव टू कीप मनी इन योर पॉकेट, ताकि आप उसको सस्टेन कर सकें जी। अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो इवेंचुअली आप पहली इन्वेंट्री बेच लेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपनी ROI भी शायद 100% अचीव ना कर पाएँ। तो वो जो आपको 90-95% पे आप जाएंगे या 80-85% पे जाएंगे, ऊपर वाला जो 10-15% है दैट इज़ योर लॉस, ठीक है। अदर तो चलें एसेट हो जाता है आपका, आपकी कंपनी आपका एसेट है, आपका ब्रांड ट्रेडमार्क आपका एसेट है, आपका स्टोर आपका एसेट है, लेकिन जो इन्वेंट्री है वो आपका एसेट इस तरह से नहीं था क्योंकि वो आपने बेच दिया, आपको दोबारा चाहिए, अब दोबारा चाहिए, और उस पर भी अगर आपने 100% ROI अचीव की है तो आपके लगे हुए पैसे वापस आएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने 80-95 या 90% पे ही रहे हैं तो वो ऊपर का 10-15%, 5% आपका लॉस है। सो आपके सवाल का आखिरी जवाब यही है कि मिनिमम आप 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार से शुरू कर लें, लेकिन सस्टेन करने के लिए अपनी पॉकेट में पैसे होने ज़रूरी हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेसफुल ब्रांड बनाने का जो की है वो ये है कि डू नॉट स्टिक विद वन प्रोडक्ट,
ठीक हो गया। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका प्रोडक्ट दुनिया में बहुत यूनिक है, कभी किसी ने पहले नहीं किया या बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं, तो चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। या फिर आप लकी हैं बहुत ज़्यादा, 100 में से कोई एक 1% ऐसे होते हैं जिनका दिल राइट नहीं, लेफ्ट नहीं राइट होता है, तो वो वाला अगर केस है तो फिर है। अदरवाइज़ यू हैव टू स्ट्रगल। 1 2 3 प्रोडक्ट लॉन्च मिनिमम आप पहले करेंगे तो फिर आपका एक आधा प्रोडक्ट जो है वो जाएगा, क्योंकि देखें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कीप एडिंग द प्रोडक्ट इनटू योर स्टोर। एक कैटेगरी को ले लें या कोई भी एक कैटेगरी आप पकड़ लें, उसमें आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब देखें, अब आप खुद से ज्यूम करें कि अगर आप ब्रांड बना रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट के लिए उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जितने आपने पहली बार किए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग एक प्रोडक्ट है उसको बेचा, उसकी नई इन्वेंट्री मंगवाई। आप 2 3 4 5 6 7 10 प्रोडक्ट पे जाएं, अपने स्टोर के लिए अपना स्टोर बनाएं। आपके मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखें, एक के ऊपर आपका जो बजट लग रहा है, जब आप 10 पे जाएंगे तो वो इवेंचुअली आपका बजट कम होगा, ठीक है। और फिर आपके स्टोर की वर्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है जी। अब इसके लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। नाइस। सो इज़ अ बिग जाइंट गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। परफेक्ट। जी आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें से मुझे जो लिंक्डइन के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन नज़र आया कि ज़ीशान साहब से आपने ज़रूर पूछना है, प्लीज़। वो ये था कि हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं LLC, जी रिकमेंडेड कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें टैक्स या तो मिनिमम पड़ता है या पड़ता ही नहीं? देखें, इस वक्त 2 3 स्टेट्स ऐसी हैं यूएसए में जहाँ पे टैक्स फ्री जोन्स हैं और वहाँ पे आपको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है या नहीं देने के बराबर है। उसमें जो सबसे ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं दैट इज़ व्योमिंग। व्योमिंग इज़ अ स्टेट वे देयर इज़ वेरी मिनिमम टैक्सेस, बहुत ज़्यादा ठीक है, मिनिमम टैक्सेस हैं। नंबर हम नहीं कंफर्म कर सकते ना बिकॉज होने के बराबर है। अभी ऐसी पॉलिसीज़ चल रही हैं, अब इस तरह के कुछ मामला डे यूएस के बाय डे साथ चल रहे चेंजेस हैं आ रही हैं। जिसमें यू कैन नॉट कमिट द नंबर। लेकिन मिनिमम हम कह सकते हैं, मिनिमम में ये है कि $60 $65 $1,900 के करीब मिनिमम टैक्स होता है जो उनका हम पे करते हैं व्योमिंग स्टेट में। बाकी ये है कि डैलस है और इसके अलावा टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ये सारी स्टेट्स हैं, लेकिन वी प्रेफर कि हम लोग व्योमिंग में मोस्टली हम कंपनीज रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ पे ठीक है। बहुत लो टैक्स है। बाकी उसके बाद फिर आपकी डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि इनिशियली तो आपको बहुत मिनिमम के साथ चलना पड़ता है। यू आर एट द नो प्रॉफिट या नो लॉस के ऊपर भी अगर आप नहीं चल रहे के ऊपर चल रहे हैं तो फिर आपका बहुत मिनिमम सा टैक्स होता है। तो वो बाद में जब आप प्रॉफिटेबिलिटी में जाते जी। हैं तो वो फैक्टर्स और हैं, उसकी कैलकुलेशंस हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद एक अलग चीज़। लेकिन जो मिनिमम टैक्स रेशो है या जो हम सजेस्ट करते हैं दैट इज़ व्योमिंग। परफेक्ट परफेक्ट। अमेजोन सेलर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, जी बिजनेस अकाउंट आता है, पर्सनल आता है। इनिशियली अगर किसी ने स्टार्ट करना है, जी जी सपोज़ कोई ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है और वो कुछ करना चाह रहा है जी अमेज़ोन पे, जी। तो क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो ग्रेजुएट है बच्चा या हमारे स्टूडेंट हैं वो पहले इसको सीखें। पहले किसी भी कंपनी के साथ, किसी ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करें ठीक है, और ठीक है, वहाँ परफेक्ट। से चीज़ों को सीखें, राइट। नो मैटर योर फादर कैन इन्वेस्ट, नो मैटर योर यू हैव बिग पॉकेट्स, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक आपको कारोबार की अलिफ बे का नहीं पता या ABC का नहीं पता, आई डोंट रिकमेंड यू शुड स्टार्ट दैट बिजनेस। हाँ, अगर आपकी लेगेसी है, आपका एक बिजनेस आ रहा है जो जी आपके फोर जी। फादर्स कर रहे हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है। दैट यू कैन मैन्युफैक्चरर नो, हैं आप आप। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप आपको लग रहा है कि आप आपके बाप दादा की जैकेट्स की है, फैब्रिक की है, शूज़ की है, आप स्पोर्ट्स का कोई भी XYZ कुछ भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपके फोर फादर्स कर रहे हैं, आपकी लेगेसी है, तो फिर भी उसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको अमेज़ॉन के प्रोटोकॉल्स को सीखने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देखें, आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन क्या आप एक अच्छे सेलर हैं? ये दो बड़ा फ़र्क है। सो अच्छा मैन्युफैक्चरर बनना इज़ डिफरेंट थिंग और एक अच्छा सेलर बनना वो एक और चीज़ है, ठीक है। परफेक्ट। बहुत सारी जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो मोस्टली अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे होते हैं, वो करवा रहे होते हैं। आप देखें, मैंगो है, लिवाइस है, या जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है।
तो दे आर द गुड सेलर्स, दे आर द गुड ब्रांड्स, बट the दे giants आर as well. एग्जैक्टली। तो इनका जो ऑर्डर है वो तो कोई और बना रहा होता है। इवन इन पाकिस्तान इफ़ यू नो लुक अराउंड द लोकल ब्रांड्स, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो लोग खुद नहीं कर रहे होते, वो आगे थर्ड पार्टी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होते हैं। सो आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक अच्छे सेलर भी हैं, ये तभी होता है जब आप मार्केट में आते हैं। उसके लिए आपको उस तरफ जाने के लिए पहले उसकी सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे हैं कई लोग जो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करके आगे बेच रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं से उस पर मार खाई होगी, फिर वो इस मुकाम तक पहुँचे। तो अगर आप करना चाहते हैं अपना ब्रांड, कोई ग्रेजुएट है या कोई भी पर्सन ऐसा है जो ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन अमेज़ॉन, तो पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको सीखें। सीखने के लिए स्टेप यही है, ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग करने के बाद आप किसी भी इनक्यूबेटर सेंटर को ज्वाइन कर लें, किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को ज्वाइन करें। So these are the steps actually. एग्जैक्टली देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहे ना कि मैं आपको कुछ भी पे नहीं करूँगा और मेरे पास आके नौकरी कर लो, तो आई विल रिकमेंड कि बेटा कर लो भाई। देखिए सीखने को आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। नाइस। ठीक है, ट्रेनिंग हमेशा ट्रेनिंग ही होती है। जब आप किसी का एम्प्लॉय बनते हैं ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो आपको पे कर रहा होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जैक्टली यू आर दी आंसरेबल। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार मुझे ये भी ये करके दे, ये भी ये करके दे। एंड देन यू शेयर द सीक्रेट्स एज वेल। सीक्रेट से मुराद ये है कि अगर वो कोई एजेंसी है, उनके पास कस्टमर्स हैं, तो आपके पास बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी कि किस तरह से कस्टमर को इन किया जाता है, क्लाइंट ऑन बोर्ड कैसे किया जाता है, क्लाइंट हंट कैसे किया जाता है, क्लाइंट को रिटेन कैसे किया जाता है, क्लाइंट को किस सर्विसेज का किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्लाइंट अगर एग्रेसिव है या फिर क्लाइंट की सेल्स नहीं आ रही तो आपने उसको कैसे कूल डाउन करके उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो इन सारे छोटे छोटे टैक्टिक्स को सीखने के लिए आपको किसी ऐसी एजेंसी का पार्ट बनना पड़ेगा ना पहले। जी जी। तो ट्रेनिंग करके तो आप नहीं चले जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग हमारे जो ट्रेनीज होते हैं, हम उनको काम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनिशियली इंटरनली एम्प्लॉयज़ आपस में कर रहे होते हैं। तो मेरी अपने ट्रेनीज़ को भी ये सजेशन होती है कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स ट्रेनिंग डोंट एक्सपेक्ट कि आपको मार्केट में जाते ही जॉब मिल जाएगी। मिल जाएगी, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत अच्छी बात है, मिल जाए, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर कोई कहे ट्राई करते रहो, लेकिन अगर आपको इनिशियली नहीं कहीं कोई अच्छी मिल रही और कोई ये कहता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आओ, बैठो, मैं तुम्हें सिर्फ सिखाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा, तो भाई चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप वहाँ जब जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि असल हकीकत क्या होती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर इन्वेस्टिंग द हाई अमाउंट, या बिफोर आप किसी का भी पैसा अपने वालिदैन का या आपका कोई भी प्यारा या आपका कोई दोस्त आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि यार इसने अमेज़ॉन सीखा है, चलो मैं इसके साथ इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप पहले सीखें फिर जाएं ब्रांड। परफेक्ट ज़ीशान साहब, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने समराइज़ किया इन सारी चीज़ों को। हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, स्पेशली ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं रखते अपनी पॉकेट में लेकिन अमेज़ॉन पे आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चीट्स बताएं हमें। देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट लेवल में ही काम करें, आप होलसेल पे भी काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन का एक होलसेल मॉडल है। इफ़ यू डोंट हैव सच बिग इन्वेस्टमेंट्स, आपको यू जस्ट नीड सम ट्रेनिंग्स, और आपने उसमें अकेले लाइक सोली आप उसमें होलसेल में काम कर सकते हैं। इवन हमारी बहुत ज़्यादा एजेंसीज भी हैं जो होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं। अच्छा, सक्सेसफुली। यस, एग्जैक्टली। तो उसमें यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच। लेकिन नाम से होलसेल जाहिर हो रहा है। प्राइवेट लेवल में आपका अपना ब्रांड है, होलसेल में आप दूसरे के ब्रांड को सेल कर रहे हैं। बस रुक जाएं ज़ीशान साहब, इसके लिए मुझे आपका एक और पॉडकास्ट चाहिए होगा। ज़रूर जी, इसके लिए पॉडकास्ट बनता है, बिकॉज ये इटसेल्फ एक पूरा मॉडल है जिसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग काम कर रहे हैं, और इसकी भी बहुत सारी बारीकियाँ हैं। तो अगर आप देखें प्राइवेट लेवल में नहीं है, लाइक उसमें आपका उस तरह से इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं है। तो दैट मींस दिस इज अ कमिटमेंट कि नेक्स्ट वीक आप दोबारा पॉडकास्ट में आ रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू। परफेक्ट। सो नाइस ऑफ यू ज़ीशान साहब, आप पॉडकास्ट में आए, स्पेशली वक्त निकाल के। थैंक यू। ऑब्वियसली टीम है आपकी और यूएसए शिफ्ट में काम कर रही है। सो नाइस ऑफ यू, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास
हल्की फुल्की स्किल्स हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं। ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे होलसेल मॉडल को लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कनेक्टेड रहें हमारे कलम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। हमारी वेबसाइट है www.kalam.it। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।